एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ इंडेक्स एजुकेशन। और आज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट डिमांडिंग, द मोस्ट चार्मिंग, द मोस्ट सेक्सी टॉपिक जो कि मुझे काफी ज्यादा बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, कौन सा टॉपिक है हमारा? अगला टॉपिक है हमारा लाइट के ऊपर। ठीक है ना, यहां बल्ब जलता हुआ दिख गया होगा आपको और आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कौन सा चैप्टर चालू करने वाले हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक दैट इज व्हाट? लाइट। ठीक है, लाइट के बारे में मेरा कुछ ऐसा मानना है कि लाइट जो है दैट इज विंडो टू द वर्ल्ड। ठीक है ना, दैट इज व्हाट? विंडो टू द वर्ल्ड। इट इज अ मिस्ट्री टू द वर्ल्ड। अगर लाइट नहीं होती हम किसी को नहीं देख सकते थे। ठीक है ना, हम एक दूसरे को देख सा रहे हैं, हम चांद देख रहे हैं, हम तारे देख रहे हैं, हम सूरज देख रहे हैं, धरती देख रहे हैं, कितनी सुंदर, द ब्यूटीफुल नेचर, इन सारी चीजों को देख रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। ठीक है, ये सिर्फ लाइट की वजह से ही पॉसिबल हुआ, मैटर के एक पार्टिकल की वजह से पॉसिबल हुआ, बिकॉज लाइट इज अ पार्टिकल ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ एनर्जी। ये वो मैटर का पार्टिकल है जो अपने साथ एनर्जी को लेते हुए आता है और कहता है भाई तुम देखो मैं दिखा रहा हूं मेरे पास एनर्जी है। ठीक है ना, तो व्हाट इज लाइट? लाइट एक्चुअली इज अ पार्टिकल ऑफ मैटर विच ब्रिंग अस एनर्जी विद अस। खुद के साथ एनर्जी लेके आया और वो एनर्जी लाके मेरे को पकड़ाई। A window to the world, हम आराम से सारी चीजों को देख सकते हैं। अगर वो पार्टिकल ऑफ मैटर मेरी आईज में नहीं आएगा, एनर्जी लेके नहीं आएगा, तो मैं चीजों को देख नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको देखना है तो पार्टिकल का आपके पास तक पहुंचना जरूरी है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि भाई लाइट क्या होती है, हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि लाइट क्या। चलिए हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट लाइट के लिए पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि लाइट एक्चुअली मदद कैसे कर रही है। ठीक है ना भाई, लाइट एक्चुअली हम लोगों की हेल्प आउट कैसे कर रही है, हम लोग उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, मैं यहां से सारी लाइट्स को ऑफ कर रहा हूं एंड लेट्स सी कि बिना लाइट के आप मुझे विजिबल कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ठीक है ना, राइट। देखिए जितना पोर्शन ऑफ लाइट बंद होता चला जाएगा उतना पोर्शन ऑफ कंटेंट हम लोगों का ऑटोमेटिकली बंद होता चला जाएगा। हाँ भाई, बंद कर दीजिए पहले। भाई देखिए लाइट नंबर 1 बंद। अब हम चलते हैं दूसरी लाइट के ऊपर। देखिए ये भी क्लोज, थर्ड। ठीक है ना, आपको सिर्फ एक ही लाइट से आती हुई ऑब्जेक्ट्स विजिबल हो रहे हैं। देखिए ओनली द ऑब्जेक्ट्स जो यहां पीछे दिख रहे हैं। ठीक है ना, वन मोर लाइट हम लोग क्लोज कर रहे हैं, जस्ट लुक एट इट। ठीक है, चलिए, कैन यू एबल टू सी मी? आपको सिर्फ क्या दिख रहा है? मुझे मेरे पीछे रखी हुई एक ब्लैक स्क्रीन ही विजिबल हो रही है। ठीक है, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ रही है आप सिर्फ और सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है ना, आप सिर्फ और सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब देखिए लाइट नंबर 1 ऑन, एक और लाइट ऑन करते हैं हम लोग। दिस इज लाइट नंबर 2 एंड ऑल 3। ठीक है ना, तो यानी कि जब लाइट मेरे ऊपर आएगा तभी मैं उस ऑब्जेक्ट को विजिबल कर सकता हूं, अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। आपने बहुत सुंदर एग्जाम्पल देखा, हमने पूरे रूम की लाइट्स को एक एक करके बंद कराया और आपको सिर्फ मेरी बैक स्क्रीन दिख रही थी। कारण क्या था बैक स्क्रीन का? क्योंकि वहां पर लाइट है, बाकी आपको कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा। जैसे मैंने लाइट ऑन किया मेरे ऊपर आया, आप लोगों को मैं विजिबल दिख रहा हूं। ठीक है ना, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी मेरे ऊपर पड़ी, मेरे ऊपर से पड़ के आपकी आंखों पे गई और आपको दिख रहा है। तो यानी कि जब तक वो एनर्जी मेरे ऊपर नहीं आएगी, मेरे से टकराएगी नहीं, मैं आप मुझे नहीं देख पाओगे। ठीक है ना, राइट। तो हमें एक दूसरे को देखने के लिए लाइट की जरूरत है, लाइट की एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, और वो एनर्जी क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ अ मैटर। ठीक है, चलिए हम कुछ और बेसिक कंसेप्ट लेते हैं लाइट के लिए और देखते हैं क्या बेसिक कंसेप्ट हैं लाइट से रिलेटेड। लाइट क्या कहना चाहती है? बेसिक कंसेप्ट नंबर 1, लाइट जो है वो एक तरीके की एनर्जी है। ठीक है ना, मतलब मैं अगर इन सीक्वेंसेस को जोड़ना चाहूं तो आप देखिएगा कि लाइट क्या है? एक तरीके की एनर्जी है। ठीक है, और ये एनर्जी किससे आई है? पार्टिकल से। और पार्टिकल क्या है? एक मैटर का ऑब्जेक्ट है, एक मैटर है एक तरीके से। यानी कि मैटर, पार्टिकल और उस पार्टिकल के पास एनर्जी, और ये एनर्जी जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर से होती हुई हमारी आईज पे आएगी, वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, वी आर एबल टू सी द
ऑब्जेक्ट्स। तो इसके लिए लाइट का हमारी आईज पर आना जरूरी है, ठीक है ना, राइट, बहुत ज्यादा जरूरी। दिस पर्सन कैन विजिबल द लाइट विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी व्हेन इट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ दिस द आईज ऑफ द पर्सन, ही इज एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, अदरवाइज ही इज नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, राइट। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से किसी भी चीज का पाथ हम लोगों को विजिबल हो सकता है, ठीक है ना। अंधेरे में दीपक जला देना, उस रास्ते में चलने वाले इंसान का पाथ विजिबल हो जाएगा। स्ट्रीट लाइट, वहां पे चलने वाले लोगों का पाथ विजिबल हो जाएगा। अदरवाइज अगर अंधेरा ही होगा तो हमें कुछ भी नहीं दिखने वाला, ठीक है ना, राइट, ओके। चलिए, सो इट हेल्प अस टू मेक द थिंग्स विजिबल बाय इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। हमें सोर्स की जरूरत है, ठीक है ना। अगर लाइट का सोर्स नहीं होगा तो हम लोग विजिबल नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, फॉर एग्जांपल बल्ब। जैसे इस बल्ब से लाइट निकली, वो लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराई, टकराने के बाद हमारी आईज के ऊपर आई, हम उसको देख सकते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, समझिए आप इसको, ठीक है ना। मेरे पीछे स्क्रीन है, ठीक है, अभी मैं सामने कैमरे में देख रहा हूं, ठीक है ना। कैमरे में आपको दिख रहा है कि स्क्रीन है, मुझे भी दिख रहा है, बट मुझे मेरी पीछे वाली दीवार विजिबल नहीं है। कारण क्या है? आंखें हैं, लाइट आ रही है, लेकिन उस पीछे वाली स्क्रीन से टकराकर जो लाइट है वो मेरे पीछे आ रही है, वो ऐसे घूम के और ऐसे नहीं आ रही है, ठीक है ना, वो सिर्फ यहां स्ट्राइक कर रही है। तो यानी कि कुछ चीजों का होना जरूरी है। पहला, लाइट के पास एनर्जी होना, लाइट का उस ऑब्जेक्ट से टकराना, और टकराने के बाद हमारी आंखों पे आना। जब तक वो हमारी आईज पर नहीं आएगी तब तक मैं उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता, ठीक है ना। तो फिर पीछे कितनी भी चीजें आती रहे, मुझे क्या करना, ठीक है ना, मुझे उनसे क्या करना, मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है ना। वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट टू मेक द ऑब्जेक्ट्स विजिबल। एग्जाम्पल, वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट इन द डार्क रूम और द कलर ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द डार्क रूम इन सेम सीइंग द ब्लैक, ठीक है ना। हमें सब कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। अभी आपको दिखा कि भाई सब काला दिख रहा है, सिर्फ आपको एक स्क्रीन दिख रही है। द ओनली रीजन इज कि सब काला क्यों दिख रहा है? क्योंकि उन पे लाइट नहीं पड़ रही है, ठीक है, राइट। लाइट enables to see the object from which it comes or from which it is reflected। लाइट जिस चीज से टकराकर आएगी हम सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं और उसके लिए हमारी आंखों पर आना जरूरी है, ठीक है ना, राइट। तो हमने बेसिक फर्स्ट पेज पे क्या पढ़ा? लाइट एनर्जी है, ऑब्जेक्ट से टकराती है, आंखों पे आती है, हम देख सकते हैं। अगर लाइट टकराने के बाद आंखों पे नहीं आई तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी बात है। रात को सूरज होता है, बस फर्क इतना है कि हम इस हेमिस्फीयर में खड़े हैं, वो दूसरे हेमिस्फीयर में पहुंच गया, ठीक है ना। सूरज वहीं का वहीं है, सूरज होता है, ठीक है ना, बट उससे आने वाली लाइट हमारी आईज तक नहीं आ पाती, इसलिए हम सन को विजिबल नहीं कर पाते। बहुत आसान सी बात है, ठीक है ना। दूसरी चीज, अब बोलोगे सर व्हाट अबाउट चंदा मामा? चंदा मामा की तो लाइट होती नहीं है, फिर हम उनको कैसे देखते हैं? तो भाई सन से, सूरज चाचा से चंदा मामा लाइट लेते हैं उधार पर, और वो उधार वाली लाइट फिर हमारे पास आ जाती है, ठीक है ना, राइट। तो वो उधार वाली लाइट हमारे पास आ जाती है और हम उनको देख सकते हैं। तो यानी कि इस बेसिस पे आप सिर्फ दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। पहला ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट है, जैसे ये बल्ब। दूसरा ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट नहीं है, जैसे कि कर्टन्स, जैसे कि टेबल, चेयर, बेंचेस, ठीक है, इनके पास लाइट नहीं है। तो अब आप क्या बोलोगे? सर इनके पास लाइट नहीं है तो क्या हम इनको नहीं देख सकते? मैंने कहा नहीं देख सकते। बोले फिर कैसे देख सकते? जब लाइट आएगी, टकराएगी, हमारी आंखों पे आएगी, देन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो हमारे पास कितने तरीके के ऑब्जेक्ट्स हैं भाई? देखिए हमारे पास कितने तरीके के ऑब्जेक्ट्स हैं, वापस देख लीजिए कि हमारे पास टोटल इन शॉर्ट कितने तरीके के ऑब्जेक्ट्स आएंगे। देखिए दो तरीके के हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आएंगे। कौन कौन से हैं? चलिए, पहला ऑब्जेक्ट आता है हमारे पास ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्ट्स? ल्यूमिनस। सेकेंड ऑब्जेक्ट्स आते हैं हमारे पास नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? अब देखिए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, जिनकी खुद की लाइट होती है, ठीक है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव देयर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट एटसेट्रा। कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास। सन है, फायर है, मोमबत्ती है, टॉर्च है, ठीक है ना, राइट। अब बोलोगे सर टॉर्च सेल से चल रहा है, लेकिन बल्ब के पास तो एनर्जी जा रही है ना, तो वो खुद की लाइट एमिट कर रहा है, ठीक है।
अब दूसरे कौन से ऑब्जेक्ट्स हुए? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास खुद का लाइट नहीं होता, ठीक है, वो अपने पर पड़ने वाली लाइट को ही वापस से भेज देते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट नहीं है, दीज आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, हमारे कमरे की चारों दीवारें, हम ह्यूमन बीइंग्स, हमारा खुद का कोई स्पार्क नहीं है, बट हम लाइट से स्पार्क लेते हैं और फिर शाइन करते हैं। बट वी आर थिंग, हमें कितना एटीट्यूड है, घमंड है, ईगो है, भाई जो मैंने किया वो मैंने ही किया। बट हमें ये नहीं पता कि अगर ये बत्ती और ये ट्यूबलाइट जले नहीं ना तो हमारी जलती रहेगी, कोई पहचान ही नहीं पाएगा हमें, सब एक जैसे दिखते रहेंगे, ठीक है ना, सब एक जैसे दिखेंगे। भाई अंधेरे में तो सब बराबर है, कौन कौन है कौन है कोई पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो देखो अब सी, भगवान ने कुछ चीजें हमेशा ऐसी बना के दी हैं जिसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। राइट, एग्जाम्पल अ फ्लावर, टेबल, चेयर, वॉल एटसेट्रा, ठीक है। वी हैव एग्जाम्पल्स प्लांट, ठीक है, ट्रीज, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नाउ जस्ट लुक एट वन एग्जाम्पल, हमें पता चलेगा कि हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को ल्यूमिनस की मदद से कैसे देख सकते हैं। वी हैविंग एग्जाम्पल, ठीक है ना, दिस इज सन, सन से लाइट आई, इस कॉपी पे टकराई, वी आर डूइंग होमवर्क, ठीक है ना, और टीचर ने इस होमवर्क को चेक करना चालू कर दिया, ठीक है ना। तो यानी कि दिस इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, राइट, इसकी खुद की लाइट है, बट दिस इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ही इस पे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट आके स्ट्राइक करी, इसने उसको रिफ्लेक्ट किया, इन टीचर की आईज के पास पहुंची, एंड ही इज एबल टू सी द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो रिफ्लेक्ट लाइट इनटू आवर आईज, ठीक है, ये कहां पर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है? हमारी आईज के ऊपर, हम तभी विजिबल कर सकते हैं। सो वी कैन सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट, मतलब कि वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट को रिसीव करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, हमारे पास भेजते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मून इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, वी कैन सी द मून विद द हेल्प ऑफ द लाइट ऑफ द सन। तो वो रोज उधार पे लाइट लेता है ताकि हम लोगों को अंधेरे में रास्ता दिखा सके, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ हमारे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स का काम। अब हम चलते हैं अगले फंडा के ऊपर। अगला फंडा क्या है? ऑल अबाउट द नेचर्स ऑफ लाइट। लाइट का क्या क्या नेचर होता है, ठीक है ना। जैसे ह्यूमन बींग्स के नेचर हैं, उसी तरीके से लाइट के दो नेचर आते हैं, ठीक है ना। जैसे नेचर नंबर 1, पार्टिकल। लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल। ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल समझो, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द लाइट नेचर, पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, ठीक है ना। पार्टिकल नेचर मतलब जो लाइट एनर्जी है उसके पास छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल्स एनर्जी को लेके आगे तक ट्रैवल करते चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई बैरियर आ गया बीच में तो पार्टिकल्स उनको जंप अप नहीं कर सकते और वो वहीं के वहीं रुक जाएंगे। देखिए, अगर आप यहां पर देखें, थोड़ा सा मैं क्लोज लेके जाता हूं, देखिए, ठीक है ना, दिस इज व्हाट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। यहां पर एक बैरियर है, मैंने बैरियर लगाया तो उससे सारे के सारे वो पार्टिकल रुक गए जो बैरियर के ऊपर आ रहे थे। यानी कि अगर कोई चीज इन पार्टिकल के बीच में आ गई तो ये उसके ऊपर से ट्रैवल होके नहीं जा सकते। दिस शोज दैट लाइट फॉर्म्स अ शैडो। ये पूरा का पूरा ब्लैक पोर्शन हो जाएगा। ये कौन सा पोर्शन हो जाएगा? पूरा ब्लैक पोर्शन हो जाएगा। पूरी तरीके से ये पोर्शन ब्लैक हो जाएगा। कारण क्या हुआ कि यहां पर ये पार्टिकल्स लाइट लेकर नहीं आएंगे, और जब पार्टिकल्स लाइट लेकर नहीं आएंगे तो पूरा का पूरा शैडो फॉर्मेशन होगा। तो दिस इज द ओनली रीजन लाइट फॉर्म्स अ शैडो। शैडो बन रहा है। द ओनली रीजन ऑफ फॉर्मिंग अ शैडो क्या, कि जहां पर हम खड़े हो, जैसे सपोज करो यहां से लाइट आ रही थी और मैं ऐसे खड़ा हो गया, ठीक है ना, यहां से सारी लाइट आ रही है, यहां की सब लाइट निकल गई, लेकिन यहां की जो लाइट वाले पार्टिकल्स थे वो यहीं पर रुक गए, ठीक है ना। अब ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। अगर स्ट्रेट में ट्रेवल नहीं करते, ठीक है, जिगजैग हो सकते, तो ये यूं आते, यहां से यूं बाहर निकले और आगे चल दिए, तो कभी हमारा शैडो फॉर्मेशन होता ही नहीं। तो यहां के सारे एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स मैंने रोक लिया, तो अब तो यहां डार्क दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। सो द शैडो फॉर्मेशन ऑफ लाइट शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। देखिए, जहां बैरियर नहीं है वहां पे ये इजी मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो लाइट क्या है, इससे हम लिख सकते हैं एक एग्जांपल, दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल 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 एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। छोटे 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 एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स को अपने साथ कंसिस्ट करता है, और ये एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स कहलाते हैं फोटॉन्स। इन सबकी एनर्जी होती है अपनी अपनी। सो दीज स्मॉल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज
photons. चलिए, theory related to this concept is this. ठीक है, it is made up of by the small energy packet which is called photon. छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से बनी हुई है, and these are the particles of the light. The energy photon is given by Einstein की equation E is equals to hv. This v is the speed which is equals to hc by lambda. This is Einstein light equation. ठीक है ना, तो E is equals to hc by lambda, where h is Planck's constant, c is the speed of the light and lambda is the wavelength of the light. लाइट की जो वेव है ना, अब बोलोगे सर अभी तो आप पार्टिकल बात कर रहे थे, अब आप वेव पे उतर आए, करते क्या हो आप, कभी पार्टिकल बोलते हो कभी वेव बोलते हो, ठीक है ना। तो लाइट एनर्जी ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वेव एनर्जी, यानी कि जो लाइट है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है ना। किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है, वेव की फॉर्म्स में ट्रेवल करती है। कारण क्या है, एक से टकराया, यहां टकराई, ये फैल गई, फिर आगे वाले पे टकराई तो फिर फैल गई। तो देखो ये छोटा सा सोर्स ऑफ लाइट, इतना सा सोर्स ऑफ लाइट आगे जाते जाते क्या होता चला जाता है, डाइवर्स होता चला जाता है। तो कभी हमने नोट किया है कि स्ट्रीट लाइट पे लाइट यूं सीधी आ रही है, नहीं, वो ऐसे फैलती हुई आती है, ठीक है ना, वो इस तरीके से फैलती हुई आती है। तो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। दिस इज द सेकंड नेचर ऑफ लाइट। कौन सा नेचर, दूसरा नेचर। पहला पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर, ठीक है ना। वेव नेचर क्या कहता है, जो लाइट है वो वेव्स की फॉर्म में चलती हैं, ठीक है ना। वेव्स कैसे, ऐसे कतिया करूं, देखो ऐसे, इस तरीके से, दीज आर द वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है ना। वो गाना है ना, मैं उड़ती फिरा मैं नचदी फिरा, ठीक है ना। तो ये वाला जो नेचर है दैट इज व्हाट, द वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट बोलता है कि जो लाइट है इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी विच आर ट्रैवलिंग perpendicular to each other, that is known as wave nature of light. This is wave nature of light, ठीक है ना, ये वेव नेचर है, ठीक है। ये जो वेव नेचर है, ये वेव नेचर किसी भी बैरियर से रुकता नहीं है। देखिए इसकी वेव्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली कर्व हो गई और कर्व होके यहां आ गई, ठीक है ना। बट आप देख सकते हो कि यहां पर बैरियर से रुक गया था। तो वेव नेचर हर पार्टिकल में किसी भी तरीके से मूवमेंट शो कर सकता है। देखिए जो इतना सा सोर्स ऑफ टॉर्च था, देखिए आगे जाते जाते वो कितना डाइवर्स हो गया, ठीक है ना, राइट। तो बहुत सारे ऐसे फिनोमेनाज हैं जो लाइट ट्रेवल करते समय अकर होते हैं। हमें क्लास 10th के अंदर सिर्फ इस पार्टिकल नेचर को पढ़ना है, हमें वेव नेचर पर फोकस नहीं जाना। वेव नेचर को ज्यादा फोकस नहीं रखना है। वेव नेचर हम पढ़ेंगे क्लास 12 के अंदर रे ऑप्टिक्स में। अभी हम पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के 3 फिनोमेनाज हम पढ़ते हैं। वन इज रिफ्लेक्शन, वन इज रिफ्रैक्शन एंड द थर्ड वन इज एब्सॉर्प्शन, ठीक है। और जब हम क्लास 12 में पहुंचेंगे तो हम वेव नेचर पढ़ेंगे, जहां पर हम डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, वेव फ्रंट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो डिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना, वो फिनोमेना जिसके अंदर लाइट एक छोटा सा सोर्स होता है, वो फैलता चला जाता है, फैलता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है, किसी भी चीज से वो आगे ट्रैवल करता चला जाता है, ठीक है ना, राइट। तो क्लास 10th के अंदर हमें जो पढ़ना है दैट इज व्हाट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो चलिए दोस्तों, आज हम यहीं इसी टॉपिक पे अल्प विराम लेते हैं। कल फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ आगे के टॉपिक्स के साथ, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए कंसेप्ट के साथ, कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों के साथ, इन छोटी छोटी वीडियोस की सीरीज के अंदर और हमारी डायनामाइट सीरीज के अंदर। टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पढ़ते जाइए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। कल का समय ध्यान रहे, आना ना भूलें और लाना ना भूलें। तो चलिए, कल मुलाकात होगी। धन्यवाद।